हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आई होप आप सब लोग सही होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज बात करते हैं क्लास 12th के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बार बार मैं क्लास 12th ही बोल रहा हूं क्योंकि अभी क्लास 12th के ही पेपर्स के का टाइम है। अभी महीने दिन के भीतर बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, फिर एक डेढ़ महीने के बाद सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड या सीबीएसई जो क्लास 12th है उनको भी ध्यान में रख करके वीडियोस को बनाया जा रहा है। 11th क्लास के लिए बेसिक्स बहुत सारे जो है वो बेसिक टॉपिक्स पे हम लोग ऑलरेडी वीडियोस दे चुके हैं, आप जाके चैनल विजिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है वो 12th के ऊपर काम चल रहा है। तो आज बात करेंगे क्लास 12th के ही बिजनेस स्टडीज के फिनेंशियल मार्केट चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर बार क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें से मिलेंगे। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसको लीगल स्टेटस मिला था, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, कितने फंक्शंस हैं, किस तरह से परफॉर्म करती है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप इस साल क्लास 12th अपियर कर रहे हैं तो। और साथ साथ उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जिनको सिक्योरिटीज में डील करना अच्छा लगता है या जो सिक्योरिटीज में कहीं ना कहीं डील करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म आप जान ही रहे होंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक ऐसा बोर्ड जो सिक्योरिटीज के एक्सचेंज को आसान बनाता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको डेवलप कराने के लिए किया गया है। इससे मान लीजिए कि हम ही आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी ना किसी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, किसी का झारखंड बोर्ड हो गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड से हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ना किसी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं और वो स्कूल कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड है। उसी तरह से हम अपनी लोकेलिटी में, चाहे वो लोकल स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हो, कहीं भी हम जब स्टॉक एक्सचेंज से डील करते हैं, जब हम शेयर या सिक्योरिटीज में डील करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसको देखना चाहते हैं कि किसके द्वारा रेगुलेटेड है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है। तो 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संस्था की स्थापना की, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया, एक बोर्ड एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था सेबी। It was established in April 1988 by the government of India to regulate the functions of stock या securities या share market। इसको तीनों नाम से आप जानते हैं। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए विद द व्यू या मोटिव ऑफ promoting its healthy development। स्टॉक मार्केट का हेल्दी डेवलपमेंट हो, हेल्दी डेवलपमेंट मींस टू से कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो स्टॉक मार्केट का, इसलिए सेबी की स्थापना की गई थी। और सेबी जो है 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, बट उसके आगे क्या कहता है कि डेवलपमेंट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स मतलब जो कस्टमर्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आप दुकान में भी आप देखते होंगे कि छोटा सा कोई किराना का दुकान है, उसमें भी लिखा रहता है कि ग्राहक देवता है, मतलब इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। कस्टमर्स सेटिस्फाइड नहीं है, कस्टमर्स खुश नहीं है, आपके बिजनेसमैन होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इतना समझ के चलिए। अब जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, साथ साथ हमारे इंटरमीडिएरीज को भी प्रमोट करना, मार्केट को डेवलप कराना, सोसाइटी को डेवलप कराना, मतलब ये सेबी का मेन फोकस था। अभी आगे बात करेंगे वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद 1998 में इसका मीनिंग समझ रहे हैं हम लोग। 1988 में सेबी की स्थापना हुई, लेकिन शुरुआत में 3-4 सालों तक इसको लीगल स्टेटस नहीं मिला, इसको सिर्फ एक वॉचडॉग का दर्जा दिया गया था। जैसे आप वॉचडॉग और ब्लड हाउंड ऑडिटिंग में भी पढ़े होंगे कि ऑडिटर जो होता है वो वॉचडॉग होता है, नॉट द ब्लड हाउंड। तो शिकारी कुत्ता और देखभाल करने वाला कुत्ता। तो देखभाल करने वाला जो कुत्ता होता है, जो वॉचडॉग होता है, वो अपने मालिक को खतरों से आगाह करता है। उसी तरह से जो सेबी था, सेबी को जब तक लीगल स्टेटस नहीं मिला था, जब तक इसको वैधानिक अस्तित्व नहीं मिला था, तब तक ये सिर्फ मुख्य दर्शक के रूप में सिर्फ वो देखता था, ऑब्जर्व करता था। ठीक है, इस संस्था का काम था ऑब्जर्व करना कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। 1992 में आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर दैट 1991 में इसको, 1991 के बाद 1992 में मई में इसको एक लीगल स्टेटस मिला, जहां से सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट को पूरा कमांड करके रेगुलेट करने लगी। ठीक है,
क्या लिखा है? लेटर इन मई 1992 सेबी वाज ग्रांटेड लीगल स्टेटस या स्टैट्यूटरी स्टेटस। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक अस्तित्व इसको 1992 में मिला था। उससे पहले 4 साल तक सेबी जस्ट लाइक वॉचडॉग की तरह काम कर रही थी, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है भैया, यहां तक मुझे लगता है कि सेबी के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। सेबी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना इंट्रोडक्शन काफी था। एक ऐसी संस्था जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या संस्था को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है और अपने अंदर उसको लेकर चलती है। उसको पूरा कंट्रोल इसका सेबी का ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, मतलब स्टॉक मार्केट में डील वैसे ही होगा जैसे सेबी चाहेगी। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है भैया? पर्पस, बिना पर्पस का तो कुछ होता ही नहीं है। हर चीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पस है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो यहां इसका सेबी का क्या पर्पस है भैया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट यहां पर ऐड कर देंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सिक्योरिटीज मार्केट में क्या इंटरेस्ट है, क्या उनका मतलब उनके हितों का पूरा ध्यान रखना, हितों की रक्षा करना, इस सेबी का काम है। उनके साथ कोई माल प्रैक्टिस ना हो जाए। माल प्रैक्टिस मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना आप, अनियमितता, या उनके साथ कोई गैम्बलिंग ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, फ्रॉडुलेंट वगैरह, इन सब से थोड़ा बचा के उनको रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं सेबी का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला पर्पस यही है कि भैया इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखा जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? टू प्रोवाइड मार्केट प्लेस टू द इशूअर्स या कंपनीज। अब कंपनी को अपना शेयर इशू करना है, कहां जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। जाहिर सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराती है। सेबी जो है वो मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराती है कि भैया तुम अपना शेयर यहां बेचो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में बेचो। ठीक है, इससे क्या होता है कि इशूअर्स को एक मार्केट प्लेस मिल जाता है। तीसरा, टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एंड एक्सपेंडिंग मार्केट टू द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होता है? मीडिएटर्स। शुरू में जब आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ओपन करने की जरूरत होती है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से चाहेंगे कि आप डील कर ले शेयर मार्केट में, शेयर खरीद लें, शेयर बेच लें, आप अपने स्टेट बैंक या पीएनबी या जो भी बैंक अकाउंट व्हाटएवर यू आर होल्डिंग, तो उस बैंक से आप जो है वो शेयर मार्केट में डील नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक अकाउंट, स्पेसिफिक अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक अलग तरह का अकाउंट होता है, वो सिर्फ सिक्योरिटीज में डील करने के लिए होता है। इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज ओपन्ड टू डील या क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेकिंग ट्रांजेक्शंस विद द इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर्स होते हैं डायरेक्टली वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक मतलब ब्रोकर खोजते हैं। सेलेक्ट करना पड़ता है आपको ब्रोकर, कि किस ब्रोकर के साथ आप जो है वो डील करना चाहते हैं, या किस ब्रोकर को आप चाहते हैं कि आपके साथ वो आपका हेल्प करे। तो इसलिए एक जो इंटरमीडियरीज होता है, जो बीच में होता है, जो इशूअर्स और इन्वेस्टर्स के बीच की कड़ी होती है, उसी को इंटरमीडियरीज बोलते हैं। मध्यस्थ जिसको बोलते हैं, बिचौलिया, ब्रोकर। उन बंदों को भी अच्छा मार्केट से भी प्रोवाइड कराती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। भैया तो काम करेगा तो टिकेगा, नहीं काम करेगा नहीं टिकेगा, सिंपल सी बात है। ये कहना था सेबी का। अब ये तीसरा तीन ऑब्जेक्टिव या तीन पर्पस कहे तो सेबी के एस्टैब्लिशमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव थे। अब आते हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है यहां तक में कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब फंक्शंस पे आते हैं, द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी क्या करती है? सेबी नाम सुनते हैं तो हिंदी में भी सेबी लोग बोलता है, इंग्लिश में भी सेबी बोलता है। एक्चुअली मतलब इसका काम ही है, एक ऐसा बोर्ड बनाया गया, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, एक ऐसा बॉडी था जो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करता है। ये काम सेबी का नहीं है, रेगुलेट करना ही नहीं है। सेबी 3 फंक्शंस के लिए 3 तरह के फंक्शंस को मतलब परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन है आपका रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा है आपका डेवलपमेंटल फंक्शन और तीसरा है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फंक्शंस, 3 तरह के फंक्शंस सेबी प्रोवाइड कराती है। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, तीनों तरह के फंक्शंस को आप समझेंगे। रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है भैया, डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है और प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है। ठीक है, रेगुलेट करना, पहले रेगुलेटरी फंक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर which involves the rules and regulations, जिसके द्वारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मतलब थॉरोली चले, मतलब फ्लॉलेस रूप से वो चले, वो सिस्टमैटिकली चले। ठीक है, इसके लिए आपको रूल्स और कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है इसमें रेगुलेटरी फंक्शन में मैं 3 फंक्शंस को एक्सप्लेन किया हूं, तीनों तरह के। इन्फोर्सेस द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराता है। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, आप लोग बने रहेंगे वीडियो के अंत तक।
दूसरा है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराता है। अगर सेबी ना रहे तो स्टॉक एक्सचेंज में रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। दूसरा है इट कंडक्ट्स इंक्वायरीज या इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स, ये समय समय पर इंक्वायरी कंडक्ट कराता है, इंस्पेक्शंस क्रिएट कराता है। इंस्पेक्शंस का मतलब होता है कंडक्ट कराने का मतलब कि चेक आउट करना, चेक करना कि भैया सही समय सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, रेगुलेशंस बना रहता है। ठीक है। ऑडिट मतलब अंकेक्षण कराना, ये भी सेबी का एक फंक्शन है, सेबी का ही एक फंक्शन है और ये रेगुलेटरी फंक्शन में से आता है। पहला फंक्शन क्या है रेगुलेटरी का, रेगुलेशंस और रूल्स को इन्फोर्स करना मतलब लागू करना। दूसरा है इट कंडक्ट्स इंक्वायरीज, इंक्वायरी कंडक्ट कराता है, इंस्पेक्शंस कंडक्ट कराता है और ऑडिट भी कंडक्ट कराता है। बोलता है भैया ऑडिट होना चाहिए, हर एक कंपनी का हर एक सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग ऑडिट होना चाहिए, सिक्योरिटीज मार्केट का पूरा। उसके बाद बोलता है इट रजिस्टर्स द ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, जो रजिस्टर्स और ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स होते हैं। जैसे कंपनी कोई खोलते हैं, आप कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कंपनी को ओपन करते हैं तो आप रजिस्ट्रार से उसका रजिस्ट्रेशन लेते हैं। 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्राइवेट सेक्टर में 5 तरह के आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसमें सबसे पेचीदा बिजनेस होता है कंपनी। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, लीगल स्टेटस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो कंपनी में आपको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाना पड़ता है, वो एप्लीकेशंस देखता है, वो सारे क्राइटेरियाज को देखता है, उसके बाद जाके वो आपको रजिस्ट्रेशन देता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। उसी तरह से आप जो ब्रोकर, अगर आप मान लो कि हम एक ब्रोकर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम शेयर ब्रोकर शेयर मार्केट में उतरे और हम लोगों को लोगों के शेयर ट्रेडिंग में उनका हिस्सा बने और उनका हाथ बढ़ाए, तो हमको रजिस्ट्रेशन किससे लेना होगा, सेबी से लेना होगा। ठीक है, तो कोई भी बन जाएगा भैया ब्रोकर, उसके लिए कुछ हर्डल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ना, कुछ एक पैरामीटर फिट होना चाहिए जो सेबी करके रखती है। अब आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन भैया क्या है, सिर्फ रेगुलेशन ही करना काम है हमारा। हमारे फादर सिर्फ हमारे रेगुलेशन, हम पर रेगुलेशन लगाने के लिए भी है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, हमारे डेवलपमेंट में भी उनका कहीं ना कहीं हिस्सा है। उसी तरह से सेबी जो है गार्जियन के रूप में काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो उनका दूसरा फंक्शन जो है वो डेवलपमेंटल फंक्शन है। विकास के लिए क्या काम करती है सेबी, देश के विकास के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के विकास के लिए, क्या डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू द इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग प्रोग्राम ये देती है। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मध्यस्थ। हम अगर ब्रोकर हैं, हम अगर इंटरमीडियरी हैं, तो हमको ट्रेनिंग दिलवाएगी सेबी, समय समय पर हमको बोलेगी कि यू हैव टू गेट ट्रेंड, आपको ट्रेंड होना होगा, आपको लोगों को अच्छे सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इन्वेस्टर्स और इशूअर्स दोनों के बीच में हम हैं, जाहिर सी बात है हमको ट्रेन होना जरूरी है। तो ये पहला दूसरा फंक्शन है। जैसे ट्रेन होंगे हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट आएगा, हम डेवलप करेंगे, जाहिर सी बात है हम डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, संस्था डेवलप होगी। दूसरा है प्रोवाइड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट में कितने तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं भैया, पहला इन्वेस्टर्स, दूसरा इशूअर्स और तीसरा इंटरमीडियरीज। तीनों को यूजफुल इंफॉर्मेशन देना। आपको इंफॉर्मेशंस के अभाव में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। इंफॉर्मेशंस जरूरी होता है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको उस जॉब के बारे में, उस संस्था के बारे में जहां पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। विदाउट इंफॉर्मेशन आप कहीं भी घुसेंगे, जैसे अभिमन्यु था, उसको चक्रव्यूह में घुसने का इंफॉर्मेशन था, पता था कि कैसे घुसना है, निकलना नहीं पता था तो मारा गया। उसी तरह से जब आप इंफॉर्मेशन आपको नहीं रहेगा कि आप जो इंफॉर्मेशन मतलब इन द सेंस की जो जरूरी सूचनाएं हैं वो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप शेयर मार्केट में सही तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है डेवलप करेंगे। तीसरा, फैसिलिटेट्स द इंटरनेट या ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये सेबी ही इंटरनेट, मान लीजिए कि बहुत दुनिया हाईटेक हो गया और सेबी कहती नहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग हम नहीं करने देंगे, तो सेबी का ही फंक्शन है ना कि डेवलपमेंटल फंक्शंस में से एक है ये, जो कि आपको इंटरनेट या ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा मुहैया कराती है सेबी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। सेबी कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी करती है। पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है भैया, चेक्स प्राइस राइजिंग। प्राइस का जो उथल पुथल होता है, मूल्य जो उथल पुथल होता है, उसको रोकता है, उसको ये रोकता है, प्रिवेंट करता है, करती है ये संस्था। ठीक है, राइजिंग जो है, प्राइस राइजिंग, उथल पुथल, प्राइस में जो उथल पुथल होता है, अनियमित रूप से जो मतलब शेयर्स का, सिक्योरिटीज का जो प्राइसिंग होता है वो गलत है, उसको रोकता है ये। दूसरा है चेक्स मैनिपुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉडुलेंट्स। फ्रॉडुलेंट्स का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना आप लोग फ्रॉड। फ्रॉड मतलब हिंदी, एक्चुअली हिंदी से अभी थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। फ्रॉड मतलब होता है अनियमितता या गड़बड़ी या धोखाधड़ी या छल कपट, उस चीजों को रोकता है। सेबी कहती है भैया फ्रॉड नहीं चलेगा,
हम यहाँ खड़े हैं इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखने के लिए। अब कोई इन्वेस्टर चाहेगा कि हम किसी ईश्वर को धोखा दे दें, आंख में धूल झोंक दे, तो वो भी नहीं होने देगा। सेबी का काम दोनों को प्रोटेक्ट करना है, दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेबी काम करती है। लास्ट है गिव्स या प्रोवाइड्स द कोड ऑफ कंडक्ट टू द सिक्योरिटीज मार्केट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब, कोड ऑफ कंडक्ट समझते हैं, एक रूल्स होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टमेटिकली। जैसे मान लीजिए कि अगर रोड पे ऑटो चालक है, ऑटो चालक को एक ड्रेस मिला हुआ है ब्राउन कलर का, पुलिस वालों को ड्रेस मिला हुआ है, तो उस तरह से एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि भैया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना है। जैसे लॉयर होते हैं वो ब्लैक कलर का सूट कोट पहनते हैं, डॉक्टर्स व्हाइट कलर का पहनते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया सेबी ने कि भैया जो जिस तरह का है, इस देखते होंगे कि ऑफिस वगैरह में भी आप रहते हैं तो आई कार्ड लगा के रहते हैं। आई कार्ड लगा के रहने का मतलब कि आपको पता है कि आप इस कंपनी के हैं, आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। एक फॉर्मल मतलब एक शोरूम में काम करने वाला एम्प्लॉय भी होता है, उसको भी एक कोड ऑफ कंडक्ट मिला हुआ है ताकि लोग उसको दूर से ही पहचान ले, भाप जाए कि भैया ये हेल्प करेगा, ये इस सेक्टर का है। तो उसी तरह से सेबी ने कहा कि भैया प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है कि आप सेफ फील करेंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शंस का एक ये भी पॉइंट है कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लागू होगा, एक लोगों के अंदर एक डर जो होता है, जैसे इन्वेस्टर्स को ही डर, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, आप किससे पूछताछ करेंगे, कोई तरह का कोई शिकायत है किससे करेंगे, वहां जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा है वो आपको अगर भरोसेमंद नहीं लगेगा, किससे पूछेगा कुछ भी। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 तरह के फंक्शन सेबी प्रोवाइड करती है आपको, सेबी परफॉर्म करती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। सेबी क्या है, सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किस पर्पस से सेबी की स्थापना हुई थी, उसके फंक्शंस। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। बेल आइकन को जरूर हिट कर देंगे जिससे कि आने वाली वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके खुद के लिए भी, तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहे। धन्यवाद, बाय।